मान लीजिए आप सड़क पर जा रहे हैं और इतने में बगल से कोई बहुत रैश ड्राइविंग करता हुआ आदमी अपनी गाड़ी में निकल जाता है। अब आपको क्या लगता है, ये कितना रेकलेस है, कितना बदतमीज है, इसे सेंस नहीं है, कहीं इस तरह गाड़ी चलाते हैं। जरूर ये आदमी बहुत अच्छा तो नहीं है, लोगों को चौंका रहे हैं, खतरों के खिलाड़ी बने हुए हैं। ये सब अपने ऊपर ध्यान आकर्षित करने के लिए ये सब करते हैं। ऐसा ही सोचते हैं ना आप, और कई बार हम भी ऐसा ही सोचते हैं। पर क्या हो कि उसके साथ कोई मुश्किल हो सकता है हॉस्पिटल में कोई हो, उसे जल्दी पहुंचना हो सकता है उसकी फ्लाइट छूट रही हो या उसकी ट्रेन छूट रही हो सकता है कि उसे ऑफिस में देर हो रही हो जहां बहुत क्रूशियल मीटिंग है। ऐसे बहुत सारे परिस्थितियां हो सकती हैं, सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, पर हम इन सब चीजों के बारे में नहीं सोचते। हम तुरंत उसके कैरेक्टर पर जाते हैं। वो बहुत बदतमीज है, रैश ड्राइविंग करता है, लोगों को चौंकाता है, अपनी तरफ ध्यान खींचने की कोशिश करता है। पर क्या कभी आपके साथ ऐसा नहीं हुआ है? कभी आपने रैश ड्राइविंग नहीं किया है? क्या हमने कभी रैश ड्राइविंग नहीं की है? क्या हम सड़क पर हमेशा बहुत स्मूथ चलाते रहे हैं? पर हमारे साथ क्या है? हमारे साथ ये है कि हम मुश्किल में थे, हमारी मजबूरी थी, हमारी परेशानी थी। मैंने जानबूझ के ऐसा नहीं किया। मैं ऐसा नहीं करता तो क्या करता? मेरा कोई हॉस्पिटल में था, मुझे जो तेजी जाना था। मेरे ऑफिस में एक मीटिंग थी और पिछले सिग्नल पर जाम की वजह से मैं लेट हो गया, तो मुझे तेज तो जाना होगा। मेरी फ्लाइट छूट रही थी, तो मैं कहां गलत था? तो जब हमारी अपनी बात आती है तो हमें वो परिस्थितियां समझ में आती हैं जिसकी वजह से हमने ऐसा किया। हमारी मजबूरी थी, हमारे लिए वो एक जरूरत थी, वो तेजी से गाड़ी चलाना। पर उस आदमी के लिए नहीं, वो तो जरूर सही आदमी नहीं है। हम तुरंत उसके कैरेक्टर पर चले जाते हैं। हम ये नहीं देखते कि उसकी भी मजबूरी हो सकती है। तो ऐसा क्यों करते हैं? एक्चुअली इसके पीछे हमारा एक बायस है, एक पूर्वाग्रह है जो हमें ये कराता है, और वो है फंडामेंटल एट्रीब्यूशन बायस। हम किसी पर आरोपित कर देते हैं कारण को। हम उस कारण को जानते नहीं, लेकिन हम आरोपित कर देते हैं कि उसने ऐसा इसलिए किया होगा, और वो भी निगेटिव। हम ये भी तो सोच सकते थे कि उसकी मजबूरी थी, वो कोई मुश्किल में होगा इसलिए जा रहा है। नहीं, हम ये उसके कैरेक्टर पर डिफाइन कर देते हैं। जरूर वो रैश ड्राइवर है, गलत कर रहा है। कोई आदमी गरीब है तो हमें क्या लगता है? मेहनत नहीं करता है, आलसी है, फोकस नहीं है उसके पास एम्बिशन नहीं है। और हम जब कभी गरीब होते हैं तो क्या, हालात अच्छे नहीं है, वक्त बुरा है, भाग्य साथ नहीं दे रहा है। जब कभी हम कामयाब होते हैं तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? नेचुरली हमारी। हमने बहुत मेहनत की, हम बहुत फोकस थे, हमने दिन रात एक कर दिया, मिलना ही था। और जिसे हम पसंद नहीं करते, अगर वो कामयाब हो जाए तो वो चीटर है, उसने धोखा दिया है, वो भ्रष्ट है, वो मैनिपुलेटर है, उसने ये सब चालाकी से किया है। हो सकता है उसके अंदर भी टैलेंट हो सकता है उसने भी मेहनत की हो सकता है उसके अंदर भी प्रतिभा हो, लेकिन हम अक्सर ऐसा सोचते हैं कि उसने तमाम गलत मीन्स के साथ ये कामयाबी हासिल की है। हम उसके कैरेक्टर पर इन गुणों को आरोपित कर देते हैं। हम उनकी परिस्थितियों को, उसके एफर्ट पर ध्यान नहीं देते। किसी ने आपको अवॉइड कर दिया आज, अब ये तो गलत बात है। वो बहुत घमंडी है, उसमें एटीट्यूड है। हो सकता है ये बात सही भी हो, पर बारहा ऐसा भी होता है कि हो सकता है वो किसी मुश्किल में हो सकता है उसके बॉस ने उसको डांटा हो सकता है घर में कोई झगड़ा हुआ हो, या घर में कोई मुश्किल है, वो मजबूरी में यहाँ आया हो और उसका दिमाग लग नहीं रहा हो। उसने ऐसी नादानी में आपको अवॉइड कर दिया। लेकिन आप क्या सोच रहे हैं? वो तो घमंडी है, उसमें एटीट्यूड है। एक बहुत बड़े पब्लिक फिगर थे जो हमेशा ड्रग के खिलाफ रहते थे। उन्होंने बहुत सारे आंदोलन चलाए,
टेलीविज़न पर आए, अखबारों में लेख लिखे। उन्होंने बताया कि ड्रग कितनी बुरी चीज़ है और ड्रग करने वालों को तुरंत सज़ा देनी चाहिए। आप तो जानते ही हैं कि जब कोई आदमी फेमस होता है, वो कुछ अचीव करने की तरफ बढ़ता है, तो हमारे पत्रकार भाइयों का एंटीना खड़ा हो जाता है। वो तुरंत इस जांच में लग जाते हैं कि ये आदमी जो कह रहा है उसमें कितना ईमानदार है, कितनी सच्चाई है, वाकई ये जो कह रहा है वो करता है। बाद में पता चला कि वो सज्जन खुद ड्रग लिया करते थे। जब वो एक्सपोज हो गए तो उन्होंने कहा कि ये तो गलत है, ये मेरी मजबूरी थी, मेरी पीठ में बहुत दर्द रहता था, मैं इतना काम करता था कि मुझे बहुत परेशानी हो गई थी और डॉक्टर ने मुझे प्रिस्क्रिप्शन लिख के दिया था कि आप ये दवा लें। ये मेरी मजबूरी थी, इसलिए मैं ऐसा करता था। बाकी जो लोग कर रहे थे वो गलत एटीट्यूड की वजह से कर रहे थे, वो नैतिक रूप से पतित लोग थे, वो नशे के शिकार थे, उनको कोई तकलीफ नहीं थी, वो बदमाशी में सब काम कर रहे थे। पर मेरे लिए तो मुश्किल थी, मैं कितनी तकलीफ में था। अब मेरा ही देखिए कि कल मैं लिफ्ट में जा रहा था, लिफ्ट जहाँ ग्राउंड फ्लोर से शुरू होती, एक सज्जन उसमें हमारे साथ चढ़े और सेकंड फ्लोर पे उतर गए। अब मैं सोच रहा हूँ कि अरे, एक तो फ्लोर तक भी लोग सीढ़ियाँ चढ़ के नहीं जाते, स्टेयर का यूज़ नहीं करते, 2 फ्लोर के लिए भी इन्हें लिफ्ट चाहिए, कितने आलसी हैं। जब मैं ऐसा सोच रहा था तो मुझे ख्याल आया कि ऐसा मैं क्यों सोच रहा हूँ। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये आदमी बहुत थका हो, आज दिन भर बहुत काम करके लौटा हो, हिम्मत नहीं कर रही हो कि सीढ़ी चढ़ेगी। हो सकता है इसके घुटने में भी दर्द हो सकता है कि इसकी तबीयत आज थोड़ी नासाज हो, ऐसा भी तो हो सकता है। ऐसा भी होता है कि लोग ऐसे भी चलते हैं, भाई चलो ठीक है, जब लिफ्ट है तो क्यों ऐसा करें। लेकिन मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ? मैं तो ये भी सोच सकता हूँ कि उसकी मुश्किल हो सकती है, लेकिन नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि आदमी आलसी है। क्यों निगेटिव हम ज़्यादा लोगों के बारे में सोचते हैं? ये भी हमारे एवोल्यूशन से ही जुड़ा हुआ है। हम निगेटिव सोचकर अपने को सतर्क करते हैं, हम ध्यान रखते हैं कि कोई गलत चीज़ ना हो जाए, हम आशंका से लोगों की तरफ देखते हैं कि कोई मुझे धोखा न दे दे, कहीं कोई चालाकी न करे, कोई इस तरह की हरकत न करे जिससे मैं मुश्किल में पड़ जाऊं। तो हमारे अंदर एक बायस पैदा हो जाता है, और वो ये कि जब हमें कोई चीज़ दिखाई देती है जिसके बारे में हम उसके कारण को नहीं जानते, तो हम तुरंत उसके बारे में निगेटिव एट्रीब्यूशन कर देते हैं। ऐसा ही किया होगा उसने। एक अमेरिकी सर्वे में यह पाया गया कि 92% लोग मानते थे कि वो एकदम सही हैं, उनमें कोई ऐसी कमी नहीं, वो नैतिक रूप से, मॉरल रूप से बहुत सही व्यक्ति हैं। इतने लोग जब सही हैं तो दूसरे के बारे में ऐसा कैसे सोच लेते हैं। मैं एक ऐसे परिवार से आता हूं जहां लीकर को अच्छा नहीं मानते थे, मदिरा से दूरी बना के रखते थे, अच्छी चीज नहीं है, जो लोग पीते हैं वो अच्छी बात नहीं है। तो बचपन से मैं सोचता था कि जो पीते हैं वो अच्छे लोग नहीं है। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, मेरा विस्तार हुआ, दुनिया में बहुत सारे मेरे दोस्त हुए, उसमें कई सारे ऐसे थे जो मदिरा का सेवन करते थे। कुछ तो ऐसे भी थे कि जो पीने के बाद भाग जाते थे, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो बावजूद इसके बहुत अच्छे व्यक्ति थे, बहुत अच्छे दोस्त, बहुत अच्छे इंसान, बहुत ही कामयाब लोग। इस मामले में कुछ ऐसे लोग भी मुझे मिले कि जो अच्छे मेहमान नवाज थे, बुला के लोगों को पिलाते थे, और जब वो पी के बेचारा गिरता था तो उसका मजाक उड़ाते थे और बाद में बताते थे कि अरे शराबी है, जहाँ फ्री की मिलती है इससे चालू हो जाते हैं। एक बड़े शायर ने कहा है कि पहले तो वो पिलाते हैं, फिर सबको बताते हैं, उस शख्स से मत मिलना, वो शख्स शराबी है। पिलाते खुद हैं, खुद भी पीते हैं, लेकिन वो शराबी नहीं है, शराबी वो शख्स है जिसे वो पिलाते हैं। 1992 में जब नरसिम्हा राव की सरकार आई तो उन्होंने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लागू कर दी। देश के बाजार को दुनिया के लिए खोल दिया गया, लिबरलाइजेशन शुरू हुआ। तो विपक्ष ने क्या किया? हंगामा खड़ा कर दिया। देश अब गुलामी की ओर जा रहा है, अब ये फिर विदेशियों का शिकार हो जाएगा। ये बात सही है कि हमें पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के हम कभी गुलाम हो गए थे, लेकिन अब हम ये नहीं मान रहे थे,
या हमारे विपक्षी लोग कि इकोनॉमिक पॉलिसी बहुत ज़रूरी थी उस समय। अगर हम ऐसा नहीं करते तो एक नेशन के रूप में हम फेल भी हो सकते थे। लेकिन नहीं, सरकार की तीव्र गति से आलोचना की गई। पर वही विपक्ष के लोग जब सत्ता में आए तो उससे भी ज़्यादा जोर से उन्होंने इस पॉलिसी को लागू किया। जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो एक बार रुपया गिर रहा था, उसकी वैल्यू गिर रही थी। विपक्ष ने हंगामा खड़ा कर दिया, बांग्लादेश का नहीं गिर रहा है, चाइना का रुपया नहीं, करेंसी नहीं गिर रही है, बाकी देशों की नहीं गिर रही है, हमारी क्यों गिर रही है? आप कुछ घपला कर रहे हैं, आप कुछ गलत कर रहे हैं, तभी ये हो रहा है। और फिर बाद में जब विपक्ष की सरकार आई तो वहाँ भी अभी हाल के दिनों में ये घटना घट रही है। अब इसका दोषी कौन है? नहीं, हम दोषी नहीं हैं, ये तो इंटरनेशनल मार्केट की वजह से हो रहा है। आज अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां ऐसी हो गई हैं कि रुपया इसका शिकार हो रहा है। इसमें हमारा कोई फ्ला नहीं है। अच्छा, उसमें उनका फ्ला था, आज हमारा फ्ला नहीं है। तो राजनीति में आप देखेंगे कि बहुत ये चीज़ें दिखाई देती हैं। ये एट्रीब्यूशन पॉलिसी जो है आपको राजनीति में खूब दिखाई देगा। हम सब इस एट्रीब्यूशन पूर्वाग्रह के शिकार होते हैं। हम करें तो पुण्य और आप करें तो पाप, या उसका उल्टा भी कह सकते हैं कि आप करें तो पुण्य और हम करें तो पाप। आप हम पर ऐसा इल्जाम लगाते हैं। एक फिल्मी गाना भी है कि आप करें तो रासलीला और हम करें तो करेक्टर ढीला। होता है ना ऐसा? तो फिर करें क्या? कुछ नहीं, कुछ खास नहीं करना है। बस इतना ही कि जब किसी के बारे में ऐसा सोचें तो उसके चरित्र के बजाय पूरी परिस्थिति के बारे में देखें, उसे बेनिफिट ऑफ डाउट भी दें। शायद ऐसा हो सकता है ये बात सही हो सकता है ये बात नहीं सही हो। उसकी जगह अपने को रख के भी देखें कि कई बार आप भी तो ये हरकत करते हैं, तो क्या आप अपने को दोष देते हैं? तो उसको बेनिफिट ऑफ डाउट क्यों नहीं दे सकते? तो पूरी परिस्थिति को देखिए, 1 मिनट के लिए रुकिए और सोचिए, क्या मैं सही तरीके से उसका मूल्यांकन कर रहा हूँ? मैंने सही तरीके से पूरी परिस्थिति के बारे में सोचा है? तो हो सकता है कि उस शायर की बात सही हो। लोग नाहक ही किसी मजबूर को कहते हैं बुरा, आदमी अच्छे हैं पर वक्त बुरा होता है। पर हो सकता है कि इसका उल्टा भी सही हो। कई बार ऐसा भी होता है